एक बार फिर से खुशामदीद प्यारे बच्चों। आज मेरे घर पर एक बड़ी इशाइया दावत है। इसके लिए मैंने एक नया किचन का सामान खरीदा है ताकि मैं मजेदार खाने बना सकूं। चलो इसे खोलते हैं और सेट करते हैं। अरे क्या आपको नहीं पता कि ये सब चीजें क्या हैं? खैर कोई बात नहीं, मैं ये सब सेट करते वक्त आपको तफसील से बता दूंगी। और अब शुरू होता है मजे वाला हिस्सा। आपकी मदद से मैं अपना नया किचन सेट तरतीब दे रही हूँ। सबसे पहले हमें एक बुनियाद की जरूरत है जिस पर हम अपना चूल्हा, सिंक और दूसरी अहम और जरूरी किचन की अशिया रख सकेंगे। अब हमने इसे काफी मजबूत बना लिया है कि ये हर चीज को बआसानी उठा सके। हम इसे एक नीले ब्लॉक पर तरतीब देते हैं। ये कुछ वक्त लेगा हर चीज को सही से अपनी जगह पर मखसूस करने के लिए। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या चीज है। सिर्फ एक सेकंड इंतजार करें और आप जान पाएंगे कि ये हमारे किचन के दराज हैं। और ये दराज के बिल्कुल नीचे हमारा तंदूर है जिसमें हम एक केक बना सकते हैं, मुर्गी का चरगा और पिज्जा बना सकते हैं। आगाज करने के लिए ये बिल्कुल भी बुरा नहीं। आपका क्या ख्याल है? आहा, अब आता है वो हिस्सा जिसका हम सबको बहुत इंतजार था। ये वो चबूतरा है जहां हम अपना चूल्हा और दूसरे हिस्से सेट करेंगे। हमें कुछ वक्त लगेगा इसको एहतियात से दराज के ऊपर रखने का, मगर चूल्हा लाने से पहले हम अलमारी लेकर आते हैं। ये क्या हो सकता है? ओह, मैं जानती हूँ कि ये क्या है। हमें ये अलमारी के ऊपर रखना है। ये चलें, अब चूल्हे को चबूतरे से जोड़ते हैं। हमें खाना बनाने के दौरान इस छोटी टोकरी की जरूरत भी होगी। एक अशिया लटकाने वाला दाएं तरफ और एक बाईं तरफ। क्या ये बहुत जबरदस्त नहीं लग रहा? ये चीजें महफूज करने के काम आएगा जिसे हम खुली हवा में खुला नहीं छोड़ सकते। खाने पकाने से पहले और बाद में हाथ धोना बहुत जरूरी है और इसके लिए किचन सेट में एक सिंक है जिसे हम नीले ब्लॉक पर सेट करेंगे। क्या आप जानते हैं कि ये वक्त का अंदाजा करने वाला क्या करता है? ये हमें बताता है जब हमारा खाना तैयार हो जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ खाने बनाने के लिए मुख्तलिफ वक्त दरकार होता है। मैं हमेशा इस घड़ी का इस्तेमाल करती हूँ। ये बरकी भट्टी लोहे को और इसमें मौजूद खाने को गर्म करती है। आहा, ये एक बहुत बेहतरीन स्टिकर है तंदूर पर लगाने के लिए। मुझे तो इस तस्वीर को देखकर ही भूख लग रही है। और यहाँ से हम इस तंदूर में खाना पकाने के लिए दर्जे हरारत और वक्त मुअय्यन कर सकते हैं। चलो जल्दी से चूल्हे पर स्टिकर लगाओ। अब हमारा किचन मुकम्मल तौर पर सेट हो चुका है। अब हम मजेदार खाने बनाने के लिए मुख्तलिफ अशिया लेकर आते हैं। ये है एक कढ़ाई, ये एक हांडी। चलो कुछ रंग बिरंग प्लेटें और कप के जोड़े लेकर आते हैं। चमचियाँ, चुरियाँ और कांटे और तमाम बाजारी खानों का लाजमी जुज़ केचप। और मकई का सिट्टा कौन पसंद करता है? और केलों के बारे में क्या ख्याल है? एक नाशपाती, मशरूम, स्ट्रॉबेरी
और कुछ सब्जियां भी लेकर आते हैं और मिक्स करते हैं। एक बार मुर्गी निकालते हैं। हम रात को मुर्ग चरगा बनाएंगे। ये रहा एक अंडा। हम कभी भी लजीज स्नैक्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि किचन में तमाम जरूरी और जबरदस्त स्नैक्स हों, जैसे कि डबल रोटी, बिस्किट और खुश्क मेवा जात वगैरह। और ये एक आखिरी चीज, रात के खाने की तैयारी से पहले किचन की जरूरी अशिया पर स्टिकर चिपका कर सजाना मत भूलिए। हर एक चीज पर एक चिस्पा करें। वाव, हर शेप तरीके से सेट हो गई है। नया किचन बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इसको सेट करने में मेरी मदद की। चलें, अब प्लेटें और कप दराजों में रखते हैं। हमें जब इन चीजों की जरूरत होगी हम इन्हें निकाल लेंगे। सबसे ऊपर वाले बर्तन में मैं सब्जियां रखूंगी जिनकी आज रात के खाने के दौरान मुझे जरूरत होगी। अब खाना पकाने का वक्त है। कढ़ाई और हांडी लेकर आते हैं, लेकिन पहले मुर्गी को तंदूर में रख देते हैं ताकि ये वक्त पर तैयार हो सके। यहाँ तमाम अज्जाए ज़रूरी रखते हैं। कढ़ाई में अंडा, हांडी में मजेदार खाना और दूसरी अशिया भी इस जगह पर। अब वक्त है कि हम चेक करें कि हमारा सिंक सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। ये बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। चलें, अब चूल्हा जलाते हैं और कढ़ाई को हल्का सा गरम करते हैं। अब अंडा लेते हैं और इसमें डालते हैं और इसी तरह अंडा बिल्कुल तैयार हो गया है और इस पर नमक छिड़कने के बाद अंडा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये तो बहुत आसान काम था। ऐसा लग रहा है जैसे ये घड़ी हमें कुछ बता रही है। ओह, ये कह रही है कि बिल आखिर मुर्गी रोस्ट हो चुकी है। ये बहुत लजीज लग रही है। इसे अभी यहाँ रखते हैं। इन चीजों को पकाने से पहले हम इन्हें ठीक तरीके से धो लेते हैं। अब वक्त है कि मकई के सिट्टे के 2 हिस्से कर लिए जाएं। मशरूम को भी आधा कर लें और स्ट्रॉबेरी को भी आधा कर लें। तो बहुत सोचने के बाद मुझे यकीन है कि ये खाना रोस्ट हुए मुर्ग, मशरूम और मकई के साथ पेश करना चाहिए। ये बहुत मजेदार लगने वाला है। ठीक कहा ना? खाना तैयार है। इसे प्लेट में रखें जहाँ पहले से मुर्गी मौजूद है। ये खाना मैं पहली बार आजमा रही हूँ। और हम कोक की बोतल कैसे भूल सकते हैं? वाह, बहुत लजीज खाना था। सोने से पहले हमें तमाम बर्तन धो कर जाना चाहिए। प्लेट ऐसे साफ होनी चाहिए जैसे हम पहली बार और बिल्कुल नई प्लेट इस्तेमाल कर रहे हों। आज मेरी मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा मिलते हैं। बाय बाय। GR Kids, हम हैं मुस्तकबिल।